यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सहनेहार, उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भार। कितना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी बतले जाके प्रभु को बतावेंगे। क्या हम दबते भारी बोझ से, बाल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उसके कान में सब बता। क्या आनत और मित्रहीन है, उसके कान में सब बता। अपनी गोद में वह उठा के शांति तुझे देवेगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो इन गीतों के द्वारा। क्या आप आज दुख में हैं? क्या आप परेशानियों में हैं? क्या आप बीमार हैं? तो आइए, हमारा परमेश्वर आपके लिए बोझ उठाने को तैयार है। वो खेदित मन वालों को क्या करता है? वो चंगा करता है। हालेलुया। आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझ उठाने को इस संसार में आया। हालेलुया, हालेलुया। और वो अपने वचन में कहता है कि वह खेदित मन वालों को क्या करता? वो चंगा करता और शोकित और उनके शोक पर मरहम पट्टी बनता है। हालेलुया। भजन संहिता 147 उसका 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बनता है। फिर उसके बाद भजन संहिता 146 उसका 7 और 8 पद में भी परमेश्वर का वचन कहता है, वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है और बंदियों को छुड़ाता है। क्या आप आज बंधुआई में है, शैतान के जकड़ में है, तो हमारा प्रभु परमेश्वर छुड़ाता और बचाता है, चंगा करता है। पिसे हुओं को क्या करता है? उनका उद्धार करता है और अंधों को आंखें देता है, झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हमारा परमेश्वर बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया। दुख के कारण इंसान क्या हो जाता है? मन में दुखी हो जाता है, खेदित हो जाता है। बीमारी के कारण इंसान अंदर से आत्मा में हार जाता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सहा सकता है? नीति वचन 18:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, रोग में मनुष्य क्या होता है? आत्मा में संभालता है, परंतु आत्मा हार जाती है, तब उसे कौन सहा सकता है? और इंसान जो है ना, बीमारी के समय में अंदर से वो आत्मा में हार जाता है, उसकी जो है ना मन की शक्ति, मनोबल गिर जाता है। हालेलुया। और जब मन की आनंद वो खो बैठता है, हालेलुया, मन की आनंद खो बैठता है। और जब मन हार जाती है तो क्या होता? हड्डियाँ सूख जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मन का आनंद अच्छी औषधि है और इंसान दुख में, बीमारी में, क्लेश में, तकलीफ में वो क्या होता है? उस चीज़ को मन की शांति, मन की आनंद, खुशियों को क्या करता है? खो देता है। जो मन का जो आनंद है, अच्छी औषधि है, उसको वो खो देता है। और जब मन हार जाती है तो क्या होती है? मन के टूटने से हड्डियाँ क्या होती है? गल जाती हैं। प्रभु का वचन कहता है, मन के टूटने से हड्डियाँ गल जाती है और इंसान बीमारी के, दुख के, तकलीफ अंदर से निराश हो जाता है, मन से निराश, हताश हो जाता है। और
और बीमारी से जितने नुकसान नहीं होती है उतना उसके मन के टूटने से उसकी शरीर की हानि होती है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता क्या हो जाती, छा जाती है। नीति वचन 15:13 में परमेश्वर का वचन कहता है मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। मन जब दुखी होती है तो आत्मा भी निराश हो जाती है। हालेलुया। और मन का शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियाँ जल जाती है। नीति वचन 14 उसके 30 में परमेश्वर का वचन कहता और रोग में कोई भी क्लेश में इंसान अंदर से पहले क्या होती है, हर जाती हैं। तब उसके बाद क्या होता है, हड्डियाँ सूखने लगती है, निराश होती है। फिर जब इंसान निराश होता, हताश होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद खाने को अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद इंसान का शरीर गलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो अपने वचन में कहता है वो टूटे मन वालों को क्या करता है, चंगा करता है। खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, उस परमेश्वर के पास आना है और टूटे मन को क्या करना है, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। यदि अब बीमारी के कारण चाहे कोई भी वजह से आपकी मन टूट गई है तो आप उस परमेश्वर के पास आइए और अपने आप को और अपने टूटे हृदय को चढ़ा दीजिए। हमारा परमेश्वर इतना दयालु, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो टूटे मन, अपने टूटे मन को मुझे चढ़ा दो बोलते हैं। किसी को थोड़ा सा भी सुई बिंदु मात्रा भी आप अगर कोई चीज़, वो कुछ चीज़ फट गया है, आप उनको दोगे तो वो बोले फटा हुआ चीज़ देगा, वो इंसान नहीं लेगा। आपका टूटा फूटा चीज़ आप उसको दोगे, छोटा से छोटा भी, वो टूटा हुआ, पुराना हुआ, क्रैक हुआ चीज़ मुझे दे रहा है, ये बोलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या मांगता है, क्या बोल रहा है हमारा परमेश्वर, टूटे मन को क्या करना है, परमेश्वर को, परमेश्वर की योग बलिदान है। अपने टूटे हृदय को क्या करना है, अपने हे परमेश्वर टूटे और पिसी हुए मन को तुझ नहीं जानता। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है परमेश्वर टूटे हृदय को तुझ नहीं जानता, परंतु उसे क्या करता है, ग्रहण करता है और उसको क्या करता है, चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर किसको बचाने इस संसार में आए, यीशु मसीह किसको बचाने आए, भले चंगों को या बीमारों को। हालेलुया। वो बीमारों को चंगा करने आए। वैद्य की आवश्यकता किसको होती है, भले चंगों को या तो बीमारों को। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारा वैद्यों का वैद्य और डॉक्टरों का डॉक्टर है। यदि आप बीमारी की वजह से, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी की वजह से आज अगर आप दुख में, तकलीफ में पड़े हैं, जितने वीडियो सुनने वाले, आप उस यीशु मसीह के पास आइए, परमेश्वर के पास आइए और उससे आप अपने हृदय, अपने टूटे मन को चढ़ा दीजिए। वो आपको चंगा करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, वो बचाने के लिए वो समर्थी है। उसका हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गया है कि आपको बचा नहीं सकता, आपको छुड़ा नहीं सकता, आपको उद्धार नहीं कर सकता, आपको जीवन दे नहीं सकता। उसको जीवन देने और लेने का अधिकार है। हालेलुया। उस परमेश्वर के पास आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर बाबा, वचन के लिए धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु, प्रभु का प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, महान परमेश्वर पिता, आप टूटे मन को आप तुझ नहीं जानते, परंतु प्रभु परमेश्वर उसे आप ग्रहण करते हैं। और जिनकी हृदय, जिनका आत्मा, चाहे कोई भी वजह से, बीमारी की वजह से, चाहे कोई भी परिस्थिति की वजह से, कोई परेशानी की वजह से, गरीबी, दरिद्रता, बीमारी की वजह से, चाहे कोई भी वजह से, प्रभु जिस किसी का हृदय टूट चुका है, मन खेदित है, प्रभु परमेश्वर बा खुदावन, आप टूटे मन ये परमेश्वर के योग बलिदान है। आपका वचन का था प्रभु परमेश्वर बा, और टूटे मन को आप तुझ नहीं जानते, परंतु उसे ग्रहण करते हैं।
खेदित मन वालों को चंगा करते हैं। हे पिता परमेश्वर अब्बा, ओ महान परमेश्वर, आप ऐसे दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर हैं। मेरे जनता खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर अब्बा, खुदावन खुदा, मैं उन सारे लोगों को जो बीमारी की दशा में, चाहे कोई भी कारण से उनका हृदय टूट चुका है प्रभु परमेश्वर अब्बा, बीमारी की वजह से, खुदावन आप अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, आप धन्य सिंहासन पर विराजमान है, आप अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है खुदावन। परंतु आप अपने धन्य सिंहासन से पृथ्वी के प्रत्येक लोगों के ऊपर आपकी दृष्टि फिरते रहती है, और जो लोग सच्चे मन से आपके वचन को स्मरण करके आपको पुकारते हैं प्रभु, उनकी पुकार आप सुनते हैं प्रभु। ओ खुदावन, मैं आपके वचन को, आपके शांतिदायक वचन को स्मरण करके मैं जीवन में चलती हूँ प्रभु। इसलिए खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो लोग दुख में है, तकलीफ में है, परेशानियों में, बड़ियों में है प्रभु, उनके ऊपर इस घड़ी खुदावन अपने धन्य सिंहासन से प्रभु अपने दृष्टि लगा दीजिए प्रभु परमेश्वर वा, उन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। हे दयालु परमेश्वर, आप दया कीजिए उन पर, अनुग्रहकारी परमेश्वर उन पर अनुग्रह कीजिए। ओ महान परमेश्वर पिता, और आप अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर होने के नाते अपने स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु अपने धर्म में दाहिने हाथों को बढ़ा लीजिए प्रभु। और जिनका मन टूट चुका है, चाहे कोई भी बीमारी की वजह से, चाहे कोई भी परेशानियों की वजह से, क्लेश की वजह से, उन्हें छू लीजिए। आप शांति का परमेश्वर हैं, अपनी शांति दीजिए। ओ खुदावन, आप चंगा करने वाला परमेश्वर हैं, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु परमेश्वर। आप आशीषों का सोता है प्रभु, खुदावन उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। प्रार्थना के सुनने वालों को मेरे जिंदा खुदा, मैं आपको लाखों और करोड़ों बार धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हुए खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर अब्बा, आपके धन्य सिंहासन के सम्मुख उपस्थित जानकर प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। खुदावन प्रभु, आपने कहा प्रभु, क्या मैं बहिरा हूँ कि मैं तेरी प्रार्थना को सुन नहीं सकता हूँ? आपने कहा प्रभु परमेश्वर, ओ खुदावन आप बहिरे नहीं हैं, आप तो प्रार्थना को सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इस घड़ी अपने सिंहासन में से प्रभु तू मेरे पुकार की ओर, मेरी प्रार्थना की ओर प्रभु, मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर अपनी दृष्टि लगा दे, अपने कान को प्रभु मेरी पुकार की ओर लगा दे प्रभु। आपका वचन कहता प्रभु परमेश्वर, जब पृथ्वी पर दो लोग एक मन होकर कोई चीज़ मांगते हैं तो हो जाता है खंद्र व शिखल। और आपने कहा प्रभु परमेश्वर बा, इसलिए इस घड़ी अपने कान धरकर मेरी पुकार सुन ले मेरे पिता, मेरे अब्बा, मेरा प्रभु परमेश्वर बा। और जो लोग प्रार्थना सुनने वाले लोग, जो लोग दुख में, बीमारी में, तकलीफ में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं प्रभु, उनको छू लीजिए प्रभु परमेश्वर बा, उनको चंगाई दीजिए। हे चंगा करने वाला हुआ परमेश्वर पिता, अपने वचन को भेजकर चंगाई दीजिए मेरे जिंदा खुदा, अपने वचन रूपी औषधि के द्वारा उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु परमेश्वर बा। हे खुदावन, हे सर्वशक्तिमान, हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, तू ही तो सच्चा जिंदा खुदा है। हमने तुझ पर भरोसा रखा है प्रभु परमेश्वर बा। जैसी हमारी आशा, विश्वास, भरोसा प्रभु, वैसे आपका दया करुणा इस घड़ी हम पर हो जाए और प्रार्थना के सुनने वालों के ऊपर हो जाए मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर बा। हे सर्वशक्तिमान, हे दयालु परमेश्वर, हे प्रार्थना के सुनने वाला परमेश्वर बा। आपने वचन में कहा प्रभु परमेश्वर, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आपने कहा प्रभु, इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक के लिए चंगाई, सुरक्षा, शांति को मांगती प्रभु। यदि कोई प्रभु परमेश्वर शैतान के सताए हुए हैं प्रभु परमेश्वर बा, यदि किसी दुष्ट ने उनके ऊपर तंत्र विद्या, जादू टोना कर दी है प्रभु परमेश्वर बा, तो मेरी जिंदा खुदा तूने अपने दासों नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को अधिकार दी है, सांप बिच्छों को रोंदने का शैतान की सारी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दी है प्रभु। आज मैं आपकी बेटी होने के नाते, आपकी संतान होने के नाते आपके दी हुए अधिकार को ले लेती हूँ प्रभु, वचन रूपी दो धरी तलवार को ले लेती हूँ प्रभु, और उस दुष्ट शैतान का, उस बीमारी का मैं सामना करती हूँ, और उस वचन रूपी दो धरी तलवार से उस शैतान को, उस दुष्ट को, इस बीमारी को काटती हूँ, टुकड़े करती हूँ, कुचल देती हूँ, रौंद देती हूँ, जला देती हूँ। Fire in the name of the Jesus, mighty name of the Jesus, fire Holy Ghost, fire, fire Holy Ghost, शिखर बखंद्र बसिकल बुरा फायर, और जला के राख कर देती हूँ शैतान, दुष्ट और लोगों के शरीर से, जो मुझे सुन रहे हैं उनके शरीर से, उनके देह से, आत्मा, प्राण से, हाडी हाडी, रोम रोम से शैतान दुष्ट बीमारी में तुझे उखाड़ देती हूँ और आदेश देती हूँ, उखड़ जा और जा पड़, उखड़ जा और जा पड़, उखड़ जा और जा पड़। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अब आपने कहा प्रभु, जब
तुम उखाड़ लेते हो तो प्रातीति कर लो अपने का प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, लोगों के जीवन से वो दुष्ट, वो शैतान, वो गरीबी की श्राप, वो बीमारी, सारा कुछ उखाड़ा जा चुका है प्रभु परमेश्वर। अब इसलिए मैं विश्वास करती हूँ और इनको मैं फ्री करती हूँ, आज़ाद स्वतंत्र करती हूँ प्रभु परमेश्वर अबा, और निष्कलंक मेमने के पवित्र लहू में उनको ढक लेती हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर अबा, हे स्वर्गीय पिता, और आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जितने प्रार्थना के सुनने वाले हैं उनके लिए चंगाई और सुरक्षा और स्वर्गीय शांति को ले लेती हूँ। और मसीह यीशु में हर एक लोग स्वर्ग सुरक्षित हो जाए, आनंदित हो जाए, यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलिए आप सब भी, आमीन 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 आमीन।